हेलो गाइस, क्या हुआ? मच गया ना मार्केट में कोहराम। जी हाँ, मार्केट ने अपने सेम रूटीन को फॉलो किया जो कि पिछले 2 दिन से फॉलो कर रही है। ओपन हुई हाई पे लेकिन सस्टेन नहीं किया और क्लोज हुई डे लो पे। तो बात करें करंटली मार्केट में जो करेक्शन आ रही है वो बेसिकली दो से तीन चीज़ों से कारणों से आ रही है। फर्स्ट है डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और अर्निंग्स। बात करें बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, तो दोनों ही अपने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम बॉन्ड और क्रूड ऑयल, बॉन्ड एंड डॉलर इंडेक्स के हिसाब से अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने जाऊँ मार्केट में, तो लास्ट टाइम जब भी डॉलर इंडेक्स की बात करूँ, जब वो 5 से 4 से 5% इंचअप हुआ तो ऑलमोस्ट 104 के आसपास आया था। तब मार्केट सिंगल डे में 2% की करेक्शन किया, तो जो कि अगर आज हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5% का करेक्शन, मतलब अभी भी हम मान सकते हैं कि आधा से 1% का करेक्शन बाकी है। जो कि अगर मैं लास्ट टाइम जो सुबह मार्केट ऑन हुई थी, अगर वो 24,700 से करेक्शन की बात करूँ तो वहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मतलब हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा एज पर जो डॉलर इंडेक्स के सपोर्ट के हिसाब से वो निकल के आ जाएगा 24,200। इन केस अगर 24,200 तोड़ता है तो हमें 23,500 भी 500 भी स्क्रीन पे दिखाई दे सकता है। उसी हिसाब से बात करें डॉलर बॉन्ड यील्ड यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी ऑलमोस्ट अपने 6 से 7 महीने के इंचअप कर चुकी है। और जैसे कि हमें पता है कि उसका कॉन्ट्रा होता है, वहाँ की जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस है वो भी इन यूएस की मार्केट्स के रिगार्डिंग बोल दिया कि ऑलमोस्ट 3% का सिर्फ अगले 10 साल तक सिर्फ 3% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द यूएस मार्केट एस एन पी 500 के कारण। तो ये सब जो सेंटीमेंट्स है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स है, और जो हमारे खुद के अर्निंग्स वगैरह है, उसकी वजह से मार्केट में एक तरीके से जो ऊपरी लेवल पर जो लेवल्स है वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। तो बात करें इस मार्केट में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, हमें मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। मार्केट के सेंटीमेंट के अपोजिट चलेंगे तो हमें लॉस होना कंपलसरी है। जैसे कि जब हम बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट, तो हम बोलते थे कि मार्केट जब अगर आपको बढ़ती मार्केट में अगर आपको कहीं से 100-150 पॉइंट का गैप मिलता है तो आप उसको बाय कर लो। लेकिन जब बेरिश मार्केट आती है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनकेस मान लो अगर 100-150 पॉइंट का या 50 पॉइंट का अगर आपको गैप अप मिल जा रहा है, अनचाहा गैप अप मिल जा रहा है, तो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि सेल ऑन राइज, हमें सेल कर। जैसे कि लास्ट में कल भी मार्केट में हमें 100 पॉइंट का गैप अप मिल गया, आज भी हमें एक तरीके से 70-80 पॉइंट का पॉजिटिव मिल गया था। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है जिसमें हमें शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा बना है। तो अगर मैं बात करूँ लेवल्स वाइज के, तो लेवल्स वाइज एक्चुअली मैं बता दूं तो लेवल्स बहुत ही क्रिटिकल्स बने हुए हैं निफ्टी पे, खास करके निफ्टी अपने 100 डीएमए के सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुई है। बात कर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑलमोस्ट अपने 100 डीएमए से सिर्फ 150 पॉइंट बोलते हैं ऊपर ही है। तो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ निफ्टी में हमें क्या करना है, क्या लेवल्स वॉच आउट करना है। तो निफ्टी का जो सबसे बेसिक लेवल है वो है 24,450। 24,450 अगर तोड़ता है, इट मीन अपना 100 डीएमए तोड़ दिया, वहां से आपको साफ फॉल दिख जाएगा 24,200 तक। 24,200 तोड़ता है तो आपको 23,950 क्विक बहुत ही जल्दी आपको देखने मिल सकता है। एंड बात करें रेजिस्टेंस का, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इस टाइम पे बन चुका है, अगर मार्केट में हमें लॉन्ग जाना है या फिर लॉन्ग के बारे में सोचना भी है, तो हमें सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 25,125, जो कि 20 डीएमए। 20 डीएमए मार्केट ऊपर 20 डीएमए के ऊपर क्लोज होता है मार्केट, तो ही हम उसका लॉन्ग जाने की या फिर हम कॉल साइड में पोजीशन बनाने की सोचेंगे। उससे पहले के सपोर्ट की बात करो, जो जहां से हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 3 बार फॉल हो चुका है, जो कि है 24,950। 24,950 तक हमें मार्केट में देखना है। 24,950 अगर एक बार क्रॉस होता है तो हमें हमारा जो टारगेट 20 डीएमए वाला है एक बार के लिए स्क्रीन पे दिख सकता है। तो इस अकॉर्डिंगली दैट लेवल हमें ट्रेड करना है। बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी एक तरीके से एक से बेटर था, लेकिन इस टाइम पे मार्केट को जो अर्निंग्स आ रही, जो स्टॉक्स के अर्निंग्स आ रही, उसकी वजह से सेंटीमेंट ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मार्केट का ही बिगड़ चुका है। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक तरीके से फॉल्स आ रहा है। तो मार्केट अभी, मैं अगर बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात करूँ तो लगभग 4 से 5 बार वो अपने 100 डीएमए से रिवर्सल दिखा चुका है। तो क्या इस बार अपना 100 डीएमए एज ए सपोर्ट, उसको बैंक निफ्टी का एज ए सपोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, वो हमें कल पता चल जाएगा, जो कि है 51,100 पे। अगर इन केस 51,100 टूटता है तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी 50,500 कल ही हमें दिख जाए, क्योंकि आप लोगों को बता दो पिछले 4 से 5 बार 100 डीएमए को उसने सपोर्ट दिया है। इन केस अगर टूटता है तो हमें बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 2,500 से 2,500 पॉइंट का नेगेटिव साइज पे खुल जाता है, मतलब हमारी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 48,000 तक जा सकती है।
ये मंथ के क्लोज होने या फिर अगले महीने के फर्स्ट ऑफ वीक तक साफ फॉल आ सकता है। तो बात करें करेक्शंस की, जो करेक्शंस मार्केट में आ रही है एक तरीके का हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि हमारी मार्केट अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। तो करेक्शन कंपलसरी था। ओवर देखा था हमारी मार्केट में पूरा ही करेक्शन आ रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिट रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स। हमें पता है कि हमें मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है वो स्मॉल कैप में मिड कैप के शेयर्स में आता है। तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ख़राब होता है। ख़राब इन द सेंस कि अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है तो ऑब्वियस ये बात है, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है या हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स में पैसा डालते हैं, लेकिन वहाँ पे जब फॉल आता है तो सबसे पहले जो फॉल आता है वो स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स में ही आता है। तो अभी हमें ओवरऑल करना क्या है, अगर हमें एज पर द ट्रेडिंग देखना है तो हमें इस मार्केट में ओवरऑल टोटली हमें इंट्रा ट्रेडर बन के रहना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ को कैरी करके नहीं ले जा सकते कि चलो मार्केट ट्रेंड में जा रही है तो हम पुट खरीद कर कैरी करके लेके जाते हैं। तो जनरली होगा क्या कि मैंने बताया ना कि आपको निफ्टी 100 डीएमए पे एक तरीके का सपोर्ट लेकर 100 डीएमए के ऊपर ही, भले 10 पॉइंट के ऊपर पर 100 डीएमए के ऊपर ही क्लोज हुई। तो एक बार के लिए हमें निफ्टी जो है ऑलमोस्ट, अगर मान लीजिए कल आपका 50-60 पॉइंट का गैप अप हो गया तो हमारा टाइम डीके प्लस 50-60 पॉइंट का, तो ओवरऑल हमें जो हमारा दिन की शुरुआत है वो नेगेटिव होगी। तो हमें ये सारी चीज़ें से अवॉइड होना, हमें शांति से सोना। तो ऑब्वियस ये बात है कि हम नेकेड पोजीशन लेके जाएंगे एंड सिंपल कल से जब नया दिन चालू होगा तो उसी अकॉर्डिंगली दैट हम ट्रेड करेंगे। उसके लिए हम आपको यहाँ से अपडेट कर दिया जाता है हमारे ग्रुप्स वगैरह में, जो सारी चीज़ हम आपको लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें बता देते हैं। बात करें ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की कि मार्केट इस टाइम पे क्या कर सकता है या क्या हो सकता है, तो देखिए सेंटीमेंट तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत ही ख़राब है। मार्केट बहुत ही ख़राब है, लेकिन ठीक है मार्केट में रिकवरी आएगी, लेकिन जब रिकवरी आएगी तो उसके लिए हम अकॉर्डिंगली दैट हम लेवल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।